हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम सबसे बेसिक चीज़ लेके खड़े हैं अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि सीबीएसई एग्जाम हो, चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे आपका मेंस हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक से कहीं है तो इन सारे पोर्शन से ज़्यादा होगी। जैसे अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, टॉलविन्स, फेलिंग, इसके अलावा आप केनिजारो रिएक्शन, उल्फ-किस्लर रिएक्शन, क्लीवेंसन रिडक्शन, इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो अजीबोगरीब नाम है, साइनोहाइड्रीन, सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, इमीन, इजगिब्स बेस, ऑक्जाइम, 2,4-DNP डेरिवेटिव, इन सबको हम कवर करने वाले हैं। ये सारा पोर्शन हमारे सिर्फ आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या तो ऑक्सीडेशन, या तो रिडक्शन, या तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ओवरऑल सारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड कीटोन में है। तो हम लोग लेके चलते हैं आज अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी। तो अल्डिहाइड कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टी में ऐसे तो हमारे बुक में लिस्ट में है ओनली 5 केमिकल प्रॉपर्टी, हमें मात्र 5 केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करना है पहला। तो पांचों केमिकल प्रॉपर्टी को हम लेके चलते हैं। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जिस पे हम लोग बात करेंगे वो होगा रिडक्शन। तीसरा बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, जिसमें टॉलविन्स रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट हमारी आएगी, आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके बाद रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, अदर रिएक्शन में केनिजारो या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, इट मींस कार्बोनाइल। 11-12 क्लास में बोर्ड एग्जाम में ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन है। सबसे ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन, सबसे ज़्यादा टेस्ट, सबसे ज़्यादा रोड मैप यहीं से हैंडल होता है। तो इस वीडियो को थोड़ा स्ट्रांगली देखिएगा, कम से कम 1 से 2 बार, और इस पर प्रैक्टिस आपको करना होगा। तो चलता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनाइल ग्रुप। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड हमारा आएगा रिडक्शन, तीसरा आएगा ऑक्सीडेशन, चौथा रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन जिसमें अल्डोल, क्रॉस अल्डोल आएगी, और नेक्स्ट अदर रिएक्शन में केनिजारो और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर न्यूक्लियोफिल होता क्या है। तो न्यूक्लियोफिल तो 11th के जीओसी में हम लोग पढ़े हैं। न्यूक्लियोफिल्स आर द अटैकिंग रिएजेंट विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल. It is electron rich species and it has the ability to attack on electron deficient species. न्यूक्लियोफिल वो अटैकिंग एजेंट होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होगी, या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा, ये लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे अटैक करता है। कहीं अगर Cl माइनस हो न्यूक्लियोफिल है, OH माइनस हो न्यूक्लियोफिल है, Cn माइनस हो न्यूक्लियोफिल है, या तो H2O न्यूक्लियोफिल का काम करता है, अंदर से लोन पेयर है, अमोनिया न्यूक्लियोफिल का काम करता है, अंदर से लोन पेयर है, दीज आर न्यूक्लियोफिल्स। तो एक न्यूक्लियोफिल का एडिशन करना है कार्बोनाइल के ऊपर, इट मीन्स अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर। तो अगर हम यहाँ थोड़ा गौर से देखें तो मैं सबसे पहले लेता हूँ एक कार्बोनाइल ग्रुप, सी दिस डबल बॉन्ड ओ। अगर ये दोनों बॉन्ड को मैंने छोड़ के रखा है तो इसका मतलब अभी अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। फिलहाल मैं इसको बोल रहा हूँ कार्बोनाइल। अगर दोनों पे मैं कर दूँ कोई चैन आर आर, तब तो कीटोन है। एक पे आर, एक पे एच, तब तो अल्डिहाइड है। अब दोनों पे एच एच, तब तो फॉर्मल्डिहाइड है। अगर मैं दोनों डंडा छोड़ के रखता हूँ, कुछ नहीं रखता हूँ, तो हमारे नज़र में ये कार्बोनाइल है। ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। दोनों पे आर आर कर दूं कीटोन है, एक पे आर एक पे एच कर दूं अल्डिहाइड है, या तो अगर दोनों पे एच एच कर दूं तो फॉर्मल्डिहाइड होगी, तो कोई कार्बोनाइल। फिलहाल इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, बिकॉज सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होगा। लेकिन अगर और sp2 होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ट्रेंगुलर प्लेनर, ट्रेंगुलर प्लेन में होगा, एक प्लेन में होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके ऊपर अगर कोई न्यूक्लियोफिल अटैक किया तो न्यूक्लियोफिल की खासियत नेगेटिव चार्ज होने की। अब न्यूक्लियोफिल अटैक अगर करेगा तो किस पे करेगा, तो यहाँ पर एक इफेक्ट हमारा चलता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट का कहना है द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रीजन। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर भी है, बीच में मल्टीपल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड भी है, तो किसी भी अटैकिंग रीजन के प्रेजेंस में पाई टोटली शिफ्ट कर जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक न्यूक्लियोफिल का टारगेट पॉइंट होता है सी। न्यूक्लियोफिल हमेशा अटैक करना चाहेगा सी पर, तो न्यूक्लियोफिल कभी आगे से करेगा नहीं, क्योंकि आगे में ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो जब ये अटैक करेगा तो पीछे से करेगा, तो पीछे से इस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये रिएक्शन हमारा स्लो होगा। न्यूक्लियोफिल जो कि नेगेटिव था, सी पॉजिटिव पे अटैक किया, वो नेगेटिव हमारा रह गया। ये दोनों डंटा पे क्या है मुझको नहीं पता, कुछ भी रख सकते हो, आर आर, एच एच, आर एच। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, sp2 से आगे sp3, और ट्रेंगुलर प्लेनर से हो गई हमारी टेट्राहेड्रल। अब ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है।
लेकिन अगर इसको H+ से हम एडिशन कर दें तो H+ और H- के पास आके फास्ट प्रोडक्ट बनाएगा। दिस इज एडिशनल कंपाउंड। ये हो गया मेरा एडिशनल कंपाउंड। तो हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म किस टाइप से होता है। sp2 था, sp3 हो गई, ट्रेंगुलर पेयर थी, टेट्राहेड्रल हो गई, और फिर ये पहला स्टेप फ्लो था, फास्ट स्टेप पे कोई एडिशनल कंपाउंड हमारा बनता है। एक बात और देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, उसमें भी फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? आके देखते हैं। अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, उसमें भी फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। रीजन क्या है? ड्यू टू स्टेरिक रीजन एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। थोड़ा हम लोग देखते हैं। ये कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल। अगर मैं यहाँ पे कीटोन बना दूँ HHH, CHHH, ये भी कीटोन है। दो अल्काइल, ये तो कीटोन हो गया। और एक न्यूक्लियोफिल को अटैक करना होता है C पॉजिटिव पर, और कभी आगे से नहीं करेगा, जब भी करेगा तो पीछे से करेगा। तो कीटोन वाले केस में देखते हैं दोनों तरफ अल्काइल है, दोनों तरफ R है, और ये कभी आगे से अटैक नहीं करेगा, जब भी करेगा तो पीछे से करेगा। अब पीछे से मतलब इट इज कॉल्ड हिंडर, प्रोटेक्शन, कवरिंग, यानी कि एक न्यूक्लियोफिल बहुत आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। तो कीटोन इज नॉट वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि अगर यही अल्डिहाइड में देखें तो एक तरफ H, एक तरफ हमारा कोई अल्काइल चेन होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिल का अप्रोच उसके कंपेयर में थोड़ा सा इजी है, क्योंकि एक तरफ खुला हुआ है, तो आगे से तो नहीं, पीछे से अप्रोच कर सकता है। तो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव हमारा अल्डिहाइड हुआ। अब फॉर्मल्डिहाइड में अगर यही केस हम देखें तो एक न्यूक्लियोफिल यहाँ आसानी से अप्रोच करेगा, क्योंकि हिंडर यहाँ बिल्कुल कम है। तो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टेड होता है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड से भी ज़्यादा रिएक्टेड होता है फॉर्मल्डिहाइड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो हम लोग मैकेनिज्म पे बात कर रहे थे, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अब कितना एडिशन मुझे करना है, एक एक करके देखेंगे। हर एक नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आते हैं एडिशन विथ HCN। कार्बोनाइल का एडिशन हम HCN के साथ करने वाले हैं। कार्बोनाइल तैयार है, HCN तैयार है, H+ Cn-। कार्बोनाइल रेडी है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। जैसे शिफ्ट करूंगा तो C के दोनों डंटा पे क्या है मुझको नहीं पता, छोड़ दिया। C सिंगल बॉन्ड, C पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे आया Cn नेगेटिव, और O जो नेगेटिव था इस पे गया ये पॉजिटिव, OH। C पॉजिटिव था, Cn नेगेटिव आई, और O नेगेटिव था, यहाँ पर H पॉजिटिव गई। कुछ किया नहीं, H+ को O- के पास, Cn- को H+ के पास। ये जो बना इट इज साइनोहाइड्रीन। इट इज साइनोहाइड्रीन। कल को मुझे साइनोहाइड्रीन बनाना है तो कल को बोलेगा साइनोहाइड्रीन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिटल्डिहाइड, साइनोहाइड्रीन ऑफ प्रोपेनॉन, तो जो बोलेगा यहाँ पर आइटम सेट करेंगे। अगर फॉर्मल्डिहाइड ही बोलता तो दोनों जगह पे मैं HH लिखता, यहाँ पर HH रह जाती। अगर प्रोपेनॉन का साइनोहाइड्रीन बोलता तो मैं यहाँ पे प्रोपेनॉन सेट करता, ये प्रोपेनॉन हो गई, यहाँ पे प्रोपेनॉन रहती। तो साइनोहाइड्रीन हम एज यूजुअल ही बनाएंगे, जिसका साइनोहाइड्रीन बनाने के लिए बोलेगा उस आइटम को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो फिलहाल तो मैं कार्बोनाइल का काम कर रहा हूँ, अल्डिहाइड कीटोन पर्सनल नहीं। पर्सनल अगर आपको होना है तो आप यहाँ पर पर्सनल हो जाइए, पर्सनल साइनोहाइड्रीन रहेगी। नेक्स्ट एडिशन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। कार्बोनाइल तैयार, सोडियम बाइसल्फाइड तैयार, Na+ HSO3 पे एक माइनस है, O नेगेटिव होने वाला है, C पॉजिटिव होगा। तो Na+ इस माइनस पे और ये माइनस इस प्लस पे गया, O- पे Na+ और C+ पे SO3H-। इट इज इंटरमीडिएट। यहाँ पर हमको करना होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, Na नीचे H ऊपर, Na नीचे H ऊपर, प्रोटॉन ट्रांसफर किया मैंने तो H को ले गया ऊपर, Na को लाया नीचे। इट इज बाइसल्फाइड एडिशनल कंपाउंड जो कि होता है क्रिस्टल। इट इज बाइसल्फाइड एडिशनल कंपाउंड जो कि है क्रिस्टल। तो अब तक दो एडिशन किया, कार्बोनाइल पे HCN के साथ साइनोहाइड्रीन, कार्बोनाइल पे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशनल कंपाउंड है बाइसल्फाइड क्रिस्टल कंपाउंड। तीसरा एडिशन पे मैं चलता हूँ, एडिशन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जाने से पहले एक बार मैं याद दिला दूं, अल्कोहल का प्रिपरेशन में भी ये तरीका हमारा यूज हुआ है कि अल्कोहल का प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हो सकता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मारेंगे तब तो 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मारेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन को अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मारेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल। ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। एनी aldehyde except formaldehyde with Grignard reagent gives 2 degree alcohol and ketone react with Grignard reagent gives 3 degree alcohol। अब ये तीनों में कोई करके दिखाता हूँ। मैं लिया फॉर्मल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O HH, फॉर्मल्डिहाइड तैयार है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार है। जब जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ना है इसी स्टाइल से
Mg पे 2 प्लस, Br पे 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस इधर बचेगा 1 प्लस, इस पे 1 माइनस, ये माइनस आइटम इस प्लस पे और ये प्लस आइटम इस माइनस पे। तो यहाँ पे CH2 है, एक CH3 आ गई, CH3 CH2 OMgBr, इट इज इंटरमीडिएट। इसको पानी से धो दीजिए, जैसे पानी से धोएंगे तो MgBr OH को लेके धुल जाएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड और H इसके पास, दिस इज इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल। यही रिएक्शन मैं एक और करता हूँ, मैं फॉर्मल्डिहाइड छोड़कर कोई दूसरा अल्डिहाइड लेता हूँ। इथेनॉल लिया मैंने, इथेनॉल एनिल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार एजेंट, इस पे प्लस, इस पे माइनस, ई माइनस इस प्लस पर और ये प्लस इस O नेगेटिव पर। तो C पे तो ऑलरेडी एक CH3 था, एक CH3 बाहर से आई ग्रिग्नार एजेंट वाली, OMgBr पानी से धो दीजिए, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड धुल के निकलेगा, इट इज 2 डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यही काम अगर कीटोन के साथ करते हैं तो C पे तो दो तरफ CH3 रहेगा, एक CH3 ग्रिग्नार एजेंट से आएगी तो एक CH3 और हो जाएगी, OMgBr रहेगा, पानी से धोएंगे, MgBr OH को लेके धुल जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल, एनिल्डिहाइड ग्रिग्नार एजेंट 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन ग्रिग्नार एजेंट 3 डिग्री अल्कोहल। अब मैं चलता हूँ एडिशन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ एडिशन। तो अल्कोहल के साथ जो एडिशन हम करेंगे, इसमें अल्डिहाइड को अलग करेंगे, कीटोन को अलग करेंगे। अल्डिहाइड अलग प्रोडक्ट बनाएगा हेमी एसिटल एसिटल और कीटोन बनाएगा कीटन। तो मैं आता हूँ पहला एडिशन विद अल्कोहल, पहला अल्डिहाइड के साथ। तो अल्डिहाइड मैंने कोई अल्डिहाइड लिया, इथेनॉल लिया, सबसे प्यारा अल्डिहाइड इथेनॉल, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, अल्कोहल तैयार है। अब ये पार्ट रेडी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और अल्कोहल वाले पार्ट में दिस पे प्लस, OH पे माइनस। तो ये प्लस पार्ट इस माइनस पे और ये माइनस पार्ट इस प्लस पे। देख लीजिए मैंने वही किया, C पे लाया OH माइनस और O नेगेटिव पे CH3 और बाकी कोई अल्डिहाइड रखा तो यहाँ पे तैयार है। फर्स्ट बना हेमी एसिटल, इट इज हेमी एसिटल, इट इज हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड, वंस अगेन इट इज हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। कल को बोलेगा हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, कल को बोलेगा हेमी एसिटल ऑफ प्रोपियोनल्डिहाइड। तो यहाँ पर वो आइटम ऑलरेडी सेट करेंगे, अल्कोहल के साथ मारेंगे। अब इस अगर हेमी एसिटल को दोबारा अल्कोहल से मारे तो H प्लस OH माइनस ये फिर से पानी बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी OCH3, ऊपर में ऑलरेडी OCH3 था, इट इज एसिटल, इट इज एसिटल, इट इज एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड वाटर इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट कीटोन के साथ अल्कोहल को मारते हैं। तो कीटोन के साथ अगर अल्कोहल को मारे तो यहाँ पर आपको अलग अल्कोहल लाना होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो CH2OH CH2H, इट इज इथेन 1,2 डाइऑल। थोड़ा सा उल्टा स्टाइल में लिखा है HHOO CH2 CH2, आप लोग लिखते हैं CH2OH CH2OH, मैंने भी लिखा है CH2OH CH2H। बट इस तरह के लिखने से फायदा क्या है, H and O पानी बना के बाहर निकाल लीजिए, H and O पानी बना के बाहर निकालिए, दोनों बॉन्ड को थोड़ा खोल के हम O से लिंक कर देते हैं, इट इज CH3 CH3 C, ये दोनों बॉन्ड O में अगर हमारा जुटा तो इट इज इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल, इट इज इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। अलग अलग क्वेश्चन आपको बोलेगा, कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, कीटल ऑफ ब्यूटेन 2 ऑन, कीटल ऑफ किसी भी कीटोन, क्योंकि कीटल बनाता है कीटोन और एसिटल और हेमी एसिटल बनाता है कोई अल्डिहाइड। तो अगर हमें कीटल बनाना है तो किसका, मैंने कीटल बनाया है प्रोपेनॉन का, कल को बोलेगा ब्यूटेनॉन का, कल को बोलेगा पेंटेन 2 ऑन का, कल को बोलेगा हेक्सेन 3 ऑन का। तो जिसका भी कीटोन बोलेगा आप सेट कीजिए, तरीका ही रखेंगे हम, ये बनेगी हमारी कीटल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिएक्शन विथ या एडिशन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एक स्टाइल का रिएक्शन है एडिशन विथ अमोनिया। मैं चलता हूँ एडिशन विथ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो गौर करके देखिए, ये अल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं है, दोनों हैं कार्बोनाइल। सारे कार्बोनाइल को मैंने एक साथ रेडी कर लिया, सारे कार्बोनाइल इज रेडी। रिएक्शन अमोनिया के साथ थोड़ा ध्यान देंगे, ये 7 रिएक्शन एक स्टाइल वाले हैं। अमोनिया से करेंगे, अमीन से करेंगे, तो हर एक चीज़ में H2 को आगे रखेंगे। कार्बोनाइल का O और अमोनिया इसके डेरिवेटिव का H2, H2O पानी बना के बाहर निकालेंगे, बाकी दोनों को हम ऐड करते रहेंगे, रिएक्शन इजी हो जाएगा। कार्बोनाइल अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग की तरफ से निकलता है NH3, मैंने लिखा है H2NH, H2NH है तो अमोनिया ही, H2O यहाँ से निकाल देंगे, बाकी NH को सीधे जोड़ देंगे, इट इज इमीन, पानी बाहर। अब लिया अमीन के साथ, सेम स्टाइल रिएक्शन, खाली गौर करके आप देखिए। कार्बोनाइल तैयार है O, अमीन का RNH2, तो मैंने किया H2 आगे NR पीछे, H2O को निकाल दिए, बाकी दोनों को जोड़ दिए, इस गिव्स बेस। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, H2 तैयार, O तैयार। हर एक चाहे अमोनिया हो, चाहे इमीन हो, चाहे हाइड्रोक्सिल अमीन हो, चाहे हाइड्राजीन हो, चाहे फिनाइल हाइड्रोजीन हो, सब में मैंने H2 को बाहर किया है आगे
और कार्बोनाइल का O सामने में था, O और H2 दोनों से निकाला पानी, बाकी सबको मैंने डायरेक्टली ऐड किया है। हाइड्रोक्सिल अमीन में H2, यहाँ का O, H2O निकला, बाकी दोनों जोड़ा, ऑक्साइन। हाइड्रोजीन NH2 H2O निकाला, बाकी दोनों को जोड़ दिया, हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजीन, बेंजीन के ऊपर NH NH2, H2O निकाला, बाकी दोनों को जोड़ दिया, फिनाइल हाइड्रोजोन। यह 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये बनाया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। लास्ट सेमी कार्बाजाइड के साथ सेम रिएक्शन, सेमी कार्बाजोन बना। किसी रिएक्शन को करने की जरूरत नहीं है, कार्बोनाइल का O निकाल लीजिए और बाकी का जो अमोनिया इट्स डेरिवेटिव है उसका H2 यहाँ से, O यहाँ से, खाली पानी निकालिए, बाकी दोनों को जोड़िए। ये याद रखना आपको होगा कि अमोनिया बनाता है इमीन, अमीन बनाता है इस बेस, हाइड्रोक्सिल अमीन बनाता है ऑक्साइन, हाइड्रोजीन बनाता है हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन बनाता है फिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बाजाइड बनाता है सेमी कार्बाजोन। और सबका एक प्रोडक्ट, अगर ये आपको याद हो तो ये निकालना बहुत आसान है, क्योंकि रिएक्शन को तो हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे। 2,4-DNP एक टेस्ट में यूज होता है। अगर कोई भी कंपाउंड 2,4-DNP को रिस्पॉन्ड करता है, इट मीन्स वो अल्डिहाइड या कीटोन का कन्फर्मेशन टेस्ट है। तो ये जितना भी है सब टेस्ट में यूज होता है। कोई इमीन अगर बनाता है, कोई गिब्स बेस बनाता है, कोई ऑक्साइन बनाता है, कोई हाइड्रोजोन बनाता है, कोई फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है, तो ये साबित होता है कि सामने वाला आइटम कार्बोनाइल है। इट मीन्स अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन था मेरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हम लोगों ने नाम सुना है, साइनोहाइड्रीन, सोडियम बाइसल्फाइड, हेमीएसिटल, एसिटल, कीटल, बाकी इसके रिएक्शंस। नेक्स्ट मैं आता हूँ रिडक्शन पर। रिडक्शन करना किसका है? कार्बोनाइल कंपाउंड का, अल्डिहाइड या कीटोन का। अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन मैं कर दूं, सिंपल रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, या तो कोई भी कैटालाइटिक रिडक्शन, H2 के साथ Pt, H2 के साथ Pd, H2 के साथ निकल, इट गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, इट गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन कीटोन का सेम रिएजेंट के साथ अगर हम रिडक्शन करेंगे तो इट गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। तो अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन करने पर 2 डिग्री अल्कोहल। और रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, H2 के साथ Pt, H2 के साथ Pd, H2 के साथ Pt। बट दो स्पेशल रिडक्शन हमारे पास होती है, दैट इज क्लीमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ-किस्लर रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन में इतनी ताकत होती है कि आपको कार्बोनाइल से सीधे रिड्यूस करके ला देता है CH2 में, कार्बोनाइल से सीधे रिड्यूस करके ला देता है CH2, माने सीधे आपको अल्केन रेफर करता है। कार्बोनाइल रेडी है, अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। वंस अगेन, कार्बोनाइल है, अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। कार्बोनाइल तैयार है। क्लीवेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो है अमलगमेटेड जिंक के साथ HCl, 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 अमलगमेटेड जिंक के साथ HCl अगर हम ला दें तो चूंकि रिडक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, तो H2 और O, H2 बन के बाहर निकला, H2 सीधे यहाँ पर आ गई। क्लीवेंसन रिडक्शन का जो स्टेटमेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ CO डायरेक्टली रिड्यूस टू CH2 ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ CO डायरेक्टली रिड्यूस टू CH2 ग्रुप व्हेन इट रिएक्ट विद अमलगमेटेड जिंक एंड HCl। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, अमलगमेटेड जिंक के साथ HCl, रिड्यूस कर दिया CH2 में। एक एग्जांपल लिया मैंने, लिया प्रोपेनॉन, CH3 CO CH3, अमलगमेटेड जिंक के साथ CO रिड्यूस हो गया CH2 में। व्हाट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट? ये मिला मुझको प्रोपेन। नेक्स्ट उल्फ-किस्लर रिडक्शन, क्लीमेंसन उल्फ-किस्लर, काम दोनों का सेम, काम दोनों का 100% सेम होता है, बट ये 2 स्टेप में करता है। उल्फ-किस्लर, कार्बोनाइल लिया, पहले मारा हाइड्रोजीन के साथ, हाइड्रोजीन के साथ, हाइड्रोजीन से मारने पर बनता हाइड्रोजोन। सेम रिएक्शन जो हम लोग अभी हाइड्रोजीन में यहाँ देखे थे, हाइड्रोजन में देखा था, हाइड्रोजोन बना था, और उस हाइड्रोजोन को इथिलीन ग्लाइकॉल एंड KOH, वंस अगेन हाइड्रोजन को इथिलीन ग्लाइकॉल एंड KOH के साथ अगर हम पास करेंगे तो N2 बन के बाहर निकलेगा, वो उड़ेगा गैस में और बनेगा मेरा अल्केन। तो उल्फ-किस्लर, क्लीमेंसन, दोनों का प्रोडक्ट हमारा सेम होता है, बशर्ते ये 2 स्टेप में काम करता है, वो 1 स्टेप में काम करता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा आने वाला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम सुनने को मिलेगा टॉल्विन्स, फेलिंग, आइडोफॉर्म, बट कुछ रफली बात हम कर दूं, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत प्यार से होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत प्यार से होता है एंड इट गिव्स एसिड। बट कीटोन बहुत स्टूपिड होता है ऑक्सीडेशन के चक्कर में, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं के बराबर होता है, या अगर होता भी है तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे, और आपको मिक्सर्स ऑफ एसिड देता है जिसका कोई प्रोडक्ट काम का नहीं होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा ऑक्सीडेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट अल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो रिएक्शन में आने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन में भी हम लोग सुनते हैं कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, K2Cr2O7, अल्कलाइन KMnO4, CrO3, पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, टॉल्विन्स रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, नाइट्रिक एसिड, HNO3,
कि ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में इट गिव्स एसिड, जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर करे तो ये देगा मुझको मिक्सचर ऑफ एसिड, जो कि कोई काम के नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करता हूँ काम ऑफ, वर्क ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन करते हैं। थैंक यू।